हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 11th यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 सम्मिश्र संख्या। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसमें हमने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे। कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया है। कुछ क्वेश्चंस किए थे जो मैंने आपको बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आते रहते हैं। ठीक है, उसी सिलसिले को अगले बढ़ाते हैं हम, और आज भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखो, क्वेश्चन ये दिया हमें 1 - i/1 + i की पावर 36 और a + i/b ये बराबर है। तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये बराबर है तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो देखो, बराबर, अब इसको हमें a + i के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तभी तो ये और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये भी a + i के रूप में है। ये तो दिया ही हुआ है। यहाँ से भी ये सम्मिश्र संख्या हल करके हमें a + i के रूप में बनानी पड़ेगी। तब दोनों हम दोनों तरफ तुलना कर सकते हैं, फिर वहाँ से a और b के मान मिल जाएंगे। ठीक है, चलो इसको हल करते हैं। देखो, सबसे पहले इसको हल कर लो। 1 - i/1 + i। देखो, इसको हमें हल करना है, तो मैं वन मतलब इसका परमेयीकरण कर दूं इसके विपरीत चिन्ह से। नीचे 1 + i है, तो मैं ऊपर 1 - i और 1 - i का गुणा और 1 - i का भाग कर देता हूँ कि पावर 36i, और बराबर में a + i दिया ये है। ठीक है, a + i, ये a + i/b है। क्लियर? अब देखो, इसको हल करो तो ऊपर 1 - i तो क्या हो गया, 1 - i का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 1 + i और 1 - i। ठीक है, की पावर पूरे की पावर 36 है। इधर a + i/b है। क्लियर? देखो, इसको 1 - i यानी a - b का होल स्क्वायर खोल लो तो क्या होता है, a² + b² और -2i यानी 2ab। b की जगह a की जगह कितना 1, b की जगह पे i। ठीक है, और नीचे देखो ये लिखा हुआ है a + b a - b। a + b क्या होता है, a² - b²। तो 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 36 और बराबर a + i/b। ठीक, अब देखो इसको और हल करो, तो और हल करोगे तो क्या आएगा, देखो ये हो गया तुम्हारा 1 और i² का मान कितना हो गया, -1, सॉरी -1। i² की वैल्यू -1 होती है, तो -1 की -1 आ गई, -2i/, ये देखो 1 और i² का मान कितना होता है, -1 यहाँ पर रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, +1 की पावर 36 बराबर a + i/b। ये हो गया। देखो 1 से 1 ये i नहीं है, ठीक है, ये 1 है। 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो -2i/, ये 2 हो गया। नीचे 1 + 1 2 की पावर 36 बराबर a + i/b। 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो देखो ये है, अब बचा हुआ है -i की पावर 36 बराबर a + i/b। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से समझना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। देखो देखो, ये -i की पावर 36 है। अब i की पावर सम है, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा। नहीं, अगर मतलब i की पावर ये सम होती है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। या आप ऐसे कर लो, -1 की पावर 36 इंटू i की पावर 36, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई, -1 -i को क्या लिख सकते हो, -1 इंटू आई की पावर 36 है ना, -1 इंटू आई। तो -1 की पावर अलग होगी और 1 की पावर आई की पावर अलग होगी। अब -1 की पावर 36 है यानी सम संख्या, तो ये प्लस का हो जाएगा। इधर a + i/b लिखा हुआ है तो ये +1 हो गया, और i की पावर 36 बचा सिर्फ तुम्हारे पास में, और +i/b। ठीक है, अभी भी ये वाली चीज़ मतलब a + i के रूप में व्यक्त नहीं हुई है। अब 36 है, ध्यान से समझना। जैसे मैं i की पावर 4 और गुणा i की पावर 4 गुणा 9 लिख लूँ इसको, नहीं कर सकते हैं कि नहीं, 9 चौक 36, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों लिखा है, क्योंकि हमें a + i के रूप में व्यक्त करना है। अब i की पावर 4 का मान कितना होता है, i की पावर 4 का मान कितना होता है 1, तो 1 की पावर 9 a + i/b
बी। अब 1 की पावर कुछ भी हो प्लस 1 की पावर, तो उससे कोई दिक्कत थोड़ी है, तो ये 1 ही रहेगा। तो 1 बराबर ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, ये मैंने इतना डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन इतना डिटेल में हल करने की इसको ज़रूरत है नहीं। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये हो गया देखो तुम्हारे पास में। अब ये लिखा हुआ है 1 बराबर ए प्लस आयोटा बी। अब यहाँ पर हमें 1 को ए प्लस आयोटा के रूप में व्यक्त करना है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ये तो देखो वास्तविक भाग है, तो ऐसा ही रहने दो, इसमें काल्पनिक भाग नहीं है, तो इसको आई इंटू 0 लिख सकता हूँ कि नहीं। भाई आई का गुणा अगर 0 से करोगे तो 0 ही आएगा, और 0 को 1 में जोड़ोगे तो 1 ही आएगा, वही लिखा हुआ है। लेकिन इससे ये फ़ायदा हुआ, ये प्लस आयोटा के रूप में व्यक्त हो गया। अब यहाँ से तुलना कर सकते हैं, तो ए बराबर कितना होगा 1, और बी बराबर कितना होगा आई का गुणांक यानी 0, तो बी बराबर 0। ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बता दिया। देखो एक और क्वेश्चन हम करेंगे इसी का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, चलिए उसको करते हैं। देखो ये सवाल है 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस आई इंटू 3 माइनस 4i बटे 1 प्लस आई। इसको मानक रूप में व्यक्त करना है। मानक रूप का क्या मतलब होता है? मानक रूप का कुछ नहीं मतलब होता। देखो मानक रूप में अगर तुमको कभी समस्या संख्या का बोल दिया जाए तो वो यही होता है ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, यही मानक रूप होता है। तो कहने का मतलब है हमें इसको इसी रूप में व्यक्त करना है, मानक रूप में। यानी मानक रूप का मतलब है ए प्लस आयोटा के बी ए प्लस आयोटा बी के रूप में हमें लाना है, बस ये होता है मानक रूप का मतलब। बस इसको अब हल करना है। ठीक है, क्लियर। देखो इसको हल करते हैं, तो आप इसको हल करोगे तो देखो इसका इधर गुणा करो तो 1 प्लस आई माइनस 2 1 माइनस 4i बटे, ध्यान से हल करते चले जाओ, तो 1 माइनस 4i और 1 प्लस आई, ये हो गया। और इधर साइड में 3 माइनस 4i और बटे 5 प्लस आई, इसको वैसा ही लिखा रहने दो। ठीक है, क्लियर। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, और इसको हल करो तो 1 प्लस आई माइनस 2 प्लस 8i हो गया। भाई 2 का अंदर गुणा कर दिया, 2 1 जा 1 मतलब 2 एकम 2 और 2 चौक 8 बटे, देखो क्या हो गया ये 1 माइनस 4i और 1 प्लस आई, ये वैसा ही रहने दो, और ये चल ही रहा है साथ में, अभी इसको बाद में हल करेंगे। ठीक है, तो 5 प्लस आई हो गया ये, क्लियर। अब देखो ये देखो ये हो गया 2 माइनस ये -1 हो गया, और ये 9i हो गया 9i, और इधर नीचे देखो ऊपर देखो इधर वाली ये वाली चीज़ वैसे लिख लेता हूँ मैं 4i बटे, गुणा में ही बचा है क्योंकि इसको हमने हल कर लिया है। ये 2 में से 1 गया तो -1 और 8 और 1 कितना हो गया 9 हो गया, तो ये हमने ऐड कर लिया है। अब देखो ये कोई सा नीचे सूत्र बन नहीं रहा, तो इसको तुम्हें डायरेक्ट गुणा ही करना पड़ेगा। तो 1 का 1 से करोगे तो कितना आएगा 1, 1 का i से करोगे तो प्लस का i, और 4 का 1 से करोगे तो माइनस का 4i, और 4 का i से करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 4i स्क्वायर, क्लियर। और नीचे 5 प्लस आई है। इतनी बात समझ में आई। बस हल करते चले जाओ, गुणा भागी करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो देखो इसको मैं -1 है तो इसको अभी चलो ऐसे ही लिखा रहने दो, -1 प्लस 9i बटे, ये नहीं बटे नहीं 3 माइनस 4i बटे, ये देखो कितना हो गया, देखो ये 1 है और ये 4i स्क्वायर है, तो ये अगर आई स्क्वायर की वैल्यू में -1 रख दूँ तो ये प्लस का 4 हो जाएगा कि नहीं। देखो ये लिखा हुआ है माइनस का 4i स्क्वायर, तो माइनस का 4 इसकी वैल्यू -1, तो ये प्लस का 4 1 हो गया कि नहीं हो गया, इधर ये छुप गया है ये वाली, देखो ये 4i स्क्वायर है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दो तो 4 इंटू 1 तो कितना हो गया प्लस का 1 हो गया नहीं। ठीक है, तो ऐसे इसको कर लो। तो ये देखो ये प्लस का 4 1 है, ये कितना है, ये प्लस का 4 1 है, ये 1 है तो प्लस का 5 हो गया, और ये कितना बचा, देखो ये 4i है, ये प्लस का i है, ये माइनस का 4i है, प्लस का i है, तो ये दोनों घट जाएंगे, तो ये माइनस का 3i बचेगा कि नहीं, बिल्कुल बचेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, और ये 5 प्लस आई को आप वैसा ही लिखा रहने दो, लिख दिया। अब देखो
अब आपको ऊपर ऊपर हल कर लो, नीचे नीचे हल कर लो, ठीक है, जो भी आएगा उसको देख लेंगे। तो 1 का 3 से करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 3। 1 का 4 से करोगे तो ये प्लस का 4 आई, ठीक है, ध्यान से करते जाओ गुणा। 9 का 3 से करोगे तो कितना हो गया, 27 आई। और 9 का 4 से करोगे तो 9 चौक 36 आई स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ आएगी। नीचे 5 25 और प्लस का 5 आई, देखो 5 का 5 से कर लिया, फिर आई 5 का आई से कर लिया, माइनस का 3 पंजे 15 आई और 3 एकम 3 आई स्क्वायर, ठीक, समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो इसको हल करो तो ये माइनस का 3 है और ये सेम टू सेम भाई, इसकी जगह पे माइनस का आई स्क्वायर, मतलब माइनस आई स्क्वायर की जगह पे, माइनस नहीं, आई स्क्वायर की जगह पे माइनस का 1 रखोगे तो ये प्लस का 36 हो जाएगा। ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 36 है, तो 33 हो गया कि नहीं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 36 में से 33 हटा दो, ये 27 है, ये 4 है, ये 27, ये 4, तो कितना हो गया, 31 आई हो गया बटे, नीचे क्या बचा देखो, ये 25 है और ये कितना हो गया, देखो आई स्क्वायर की जगह पे -1 रखो तो माइनस माइनस प्लस, तो 25 और 3 कितना हो गया, 28 हो गया, 28, और ये कितना हो गया, माइनस का 10 आई। क्लियर, ये बात समझ में आई। अब कुछ नहीं करना, बस अब इसका तुम्हें परमेयकरण कर देना, क्योंकि अभी ये मानक रूप में है नहीं, ठीक है। तो ए प्लस, हम मानक रूप वही ए प्लस आयोटा का रूप, आयोटा बी का रूप, ये जिसमें वास्तविक भाग और इमेजिनरी भाग अलग अलग हो, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग नहीं कर सकते हम। तो देखो ये हो गया 33, इसका परमेयकरण करो, ये 28 माइनस 10 आई बटे 28 माइनस 10 आई, नहीं माइनस नहीं, इसका विपरीत चिन्ह से होगा प्लस से, ठीक है। अब आप इसका और इसका गुणा कर लो, देखो तो ये हो गया 33 प्लस 31 आई और बटे बटे नहीं, 28 प्लस 10 आई गुणा में ही है, ठीक है। नीचे ये हो गया 28 माइनस, ये नीचे छुप गया, 28 माइनस 10 आई और 28 प्लस 10 आई, ठीक। इसका आप गुणा करो, देखो गुणा होके क्या आएगा, ऊपर 33 और 28 का गुणा करो, 33 और 28 का गुणा करोगे, देखो इधर कर लेते हैं गुणा, 33 और 28, ठीक है। 8 तियाँ 24, तो ये 24 हो गया, और 8 तियाँ 24 और 2 26, 2 तियाँ 6 और 2 तियाँ 6, ये हो गया 4 12 8 1 9, 924, ठीक है। क्लियर, यही आएगा। देख लेते हैं एक बार, फिर से चेक कर लेते हैं कि यही आएगा कि नहीं। तो देखो 8 तियाँ 24 और 8 तियाँ 24 तो 26 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, हाँ सही है, 924 आ रहा है, तो इसकी जगह पे आप 924 लिख दो। अब 28 और 10 का करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 330 आई, ये तो डायरेक्ट कर दो। अब फिर इसका इससे करेंगे 31 और 28 का, देखो 31 और 28 का करो, 31 और 28 का तो कितना हो गया, 8 एकम 8 और 8 तियाँ 24, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, तो 8 6 8, 868, ये प्लस का आएगा 868 आई, ठीक है। इसका इससे किया, फिर इसका इससे करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 301 आई, ये हो गया तुम्हारा 310 आई स्क्वायर, ठीक है। नीचे देखो करो गुणा, तो कितना आएगा, देखो इसका 28 का स्क्वायर और 28 का स्क्वायर माइनस 10 आई का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे कर लो, 28 का स्क्वायर प्लस 33 और 10 आई का स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब देखो ये हो गया तुम्हारा 924 और इसको आप जोड़ लो तो ये हो गया 8 और 3 9 और 8 3 11 आई, ठीक है, ये हो गया 11 आई। और इधर हो गया तुम्हारा ये माइनस का 310 आई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3, सॉरी आई स्क्वायर नहीं, आई स्क्वायर की जगह पे -1 रख दो तो कितना आ गया, ये आ गया
और नीचे 28 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर देखो करो, 28 और 28 का गुणा करो कितना आएगा, 8×8 64, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हो गया 22, 8×8 64, 8 दूनी 16, 16 6 22, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 1 5, ये हो गया, ये तुम्हारा हो गया 4 8 7। तो ये 784 माइनस का 100 आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दूंगा तो ये प्लस का 100 आई हो जाएगा। क्लियर, ये चीज़ आई है, इसको बस थोड़ा काटा पीटी करो, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखो फाइनली हल हो गई, ये आया है, इसको और हल कर लो। तो देखो इसमें से ये घटा दो भाई, ये बिना आयोटा वाला है, ये भी वास्तविक भाग है, ये भी वास्तविक भाग है, तो ये घट जाएगा। तो 4 में से 0 गया तो 4 आया तुम्हारे पास में, और 2 में से 1 गया तो 1, और 3 में से 6 में से 3 गया तो कितना आया 9 में से 3 गया तो 6 आया। ठीक है, और प्लस का 1198 आई बटे, ये देखो कितना हो गया, ये 784 प्लस 100 तो 884। ठीक है, अब देखो चाहे तो दो में सब में 2 से भाग दे सकते हो, चला भी जाएगा। तो ऊपर 2 से भाग दोगे तो कितना बचेगा, देखो 2 तियाँ 6 और 2 तियाँ 6 और 2 तियाँ 6 पूरा, अब 2 में संख्या में जाएगा तो 0 बढ़ेगा, 2 सत्ते 14। ठीक है, 2 से भाग दे रहे हैं इसमें, 614 को 2 से भाग दो, यही आएगा। प्लस इसको इससे भाग दोगे, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 नेम 18 और 1 बचा, 2 नेम 18 आए। ठीक है, नीचे 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। तो फाइनली हल होके ये आया है। इसको आप अलग अलग लिख सकते हो, कैसे, 307 बटे 442 प्लस आयोटा 599 बटे 442। ये देखो वास्तविक भाग इसमें अलग है और काल्पनिक भाग इसमें अलग है। तो ये हमारा a प्लस आई बटा a प्लस आयोटा के रूप, आयोटा b के रूप का हो गया। ठीक है, इस प्रकार से तुमको मानक रूप में कोई भी समस्या संख्या दी होगी हल करना होगा। क्लियर, समझ में आई बात? ठीक है, चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन चाहे तो इसी कॉन्सेप्ट पे कर सकते हैं, मानक रूप में या वगैरह वगैरह ऐसे चेंज करने वाले हों या संयोग में निकालने वाली संख्या हो तो आप वहाँ से आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए फिर अगले के सवाल हम अगली एक क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।